अपने महापुरुषों के महामानव के जन्मदिन को मनाने का काम किया। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, मंच पे मंचासीन इस कार्यक्रम की अगुवाई करने वाले हमारे नौजवान साथियों ने यह आगाह किया। ऐ भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा और आपको आने वाले समय में जब तक आपके इस ठठरी में प्राण होगा, निश्चित तौर से आपको समाज की लड़ाई लड़ना होगा, समाज की बात को दबने नहीं देना होगा। मैंने कहा, ऐ मेरे भाइयों, ऐ नौजवान साथियों, ऐ मेरे माताएं बहनों, आज जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, जो उपस्थित नहीं हुए हैं, हमारे बड़े भाई नंदलाल जी ने, उनके स्वर्गीय चाचा, हमारे बड़े पिता स्वर्गीय कालिका प्रसाद जी ने सन 1984 में ललकारने का काम किया कि हमारे महापुरुषों ने हमारी लड़ाई लड़ने का काम किया है, हमारे समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया है। हम उनका जन्मदिन मनाने का काम करेंगे। इसी समाज के लोगों ने, कुछ चंद चालाक लोगों ने हमारे स्वर्गीय कालिका प्रसाद पिताजी को रोकने का काम किया। मैं स्वर्गीय कालिका प्रसाद हमारे पूजनीय पिता थे, मैं उनके चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं। उनसे प्रेरणा लेकर के मैंने बोलने सीख लिया कि हमारे स्वर्गीय पिताजी ने उस समय जब लोगों ने गुलामी की जंजीर में रहा करते थे, तब हमारे पिता ने दहाड़ने का काम किया कि मुझे अपने महापुरुषों की जयंती मनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। तब हमारे पिताजी ने, हमें मालूम है 1 रुपए में 20 टॉफी मिलती थी, यही जगह है, यही स्थल है। हमारे स्वर्गीय कालिका प्रसाद हमारे पिताजी ने नाच नाच करके, गा गा करके अपने महापुरुषों का जन्म जयंती मनाने का काम किया। मित्रों, ऐ मेरे समाज के लोगों, ऐ मेरे नौजवान साथियों, ऐ मेरी माताएं बहनों, मैं आपका इस मंच की तरफ से मैं तहे दिल से आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। ऐ मेरी माताएं, ऐ मेरे नौनिहाल बच्चों, आपको अपने इतिहास को याद करना होगा। जिस समय परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने आपकी लड़ाई लड़ करके आपको जानवर जैसी जिंदगी से उबार कर इंसान बनाने का काम किया, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, ऐ मेरे समाज के लोग, ऐ इस धरती के लोगों, आपकी बिगड़ी बन जाएगी जब आप आपस में भाईचारा बना लेंगे, अपने दुश्मन को गले लगा लेंगे, आपका भला हो जाएगा। इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हमारे बड़े पिता छोटू प्रसाद जी, रामबली जी, इधर हमारे जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य सुधाकर सुमन जी, हमारे चाचा रामधार जी, हमारे चाचा शंकर प्रसाद जी एवं बड़े भाई नंदलाल जी, गजराज मास्टर साहब जी, श्यामलाल जी और सम्मानित मंच में सभी का तहे दिल से हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। ऐ मेरे समाज के लोगों, आज मुझे कष्ट है कि हमारे संत शिरोमणि रविदास जी ने मरियाऊ में पैदा हुए, उन्होंने वाराणसी में पैदा हुए और संत शिरोमणि रविदास ने यही कहा कि मानव मानव एक समान, मानव में कोई भेद नहीं होता है। ऐ साथियों, हमें आपको सोचना होगा कि हमारी आपकी बिगड़ी तब बनेगी जब हम आप शिक्षित हो जाएंगे। मुझे कहने में संकोच लगता है कि मैं अपने गांव में हूं, मैं अपने घर में हूं, मैं यहाँ का एक
सेवक हूं, लेकिन मुझे यह कहने में शर्म है कि आज ऐसे महापुरुष का जन्म जयंती है जिन्होंने विश्व में साबित कर दिया कि ईश्वर ने किसी जात के यहाँ नहीं जाते हैं। ईश्वर का जो निष्ठा से पूजा करता है उसके यहाँ वास करते हैं। कहानी बताने की बात अलग है। अभी पूर्व के वक्ताओं ने बता रहे थे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। हमारे गुरु रविदास जी ने यही कहा, मानव से प्यार करिए, जीव से प्यार करिए, जीव की हत्या मत करिए, आपस में भाईचारा बनाइए, आपका भला हो जाएगा, इस संसार का भला हो जाएगा। मैं आप लोगों के एक सिलेबस में पढ़ाया जाता था, मैं उसको बताना चाहता हूं मित्रों कि हमारे इस धरती पे, इस भारत के भूमि में तमाम ऐसे महापुरुष हुए जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। तथागत गौतम बुद्ध ने पैदा हुए और इस देश में एक डाकू था, एक राक्षस था जिसका नाम बताया गया था डाकू अंगुलीमाल। सिलेबस में पढ़ाया जाता था, हमने पढ़ा था, तमाम लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा। डाकू अंगुलीमाल ने ही करता था, उन्होंने जंगल में जा करके अपने घर परिवार को चलाने के लिए डकैती करता था। उस रास्ते से अगर कोई व्यक्ति जाता था उसकी हत्या करके उसके पास में जो पैसे होते थे उसको छीन लेता था और उसकी अंगुली काट करके माला पहनने का काम किया करता था। तब तथागत गौतम बुद्ध भगवान को आकाशवाणी हुई, लोगों ने उनसे प्रार्थना किया, ऐ बुद्ध, एक राक्षस यहाँ पैदा हुआ है जो हम सबका जीना मरना हराम कर दिया है, उसका अंत करना होगा। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा, उसका अंत हम नहीं करेंगे, उसको ऐसी सीख देंगे कि वो ब्रह्मा की उपाधि से साबित होगा। तथागत गौतम बुद्ध ने उस जंगल में एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में चले और गठरी मोटरी लेकर के आते थे। तभी वही डाकू अंगुलीमाल ने बुद्ध को जो है रोकने का काम किया। उन्होंने कहा, बुद्ध ने कहा, ऐ डाकू अंगुलीमाल, आप क्या चाहते हो? तो अंगुलीमाल ने कहा, मुझे आप जो लिए हैं उसको चाहिए, सारे आपकी धन संपत्ति को चाहिए। अंगुलीमाल ने कहा, संपत्ति को ले लीजिए। बुद्ध ने कहा, संपत्ति को ले लीजिए, लेकिन मेरा एक शर्त है, उसका जवाब दे दीजिए, मैं पूरी संपत्ति को दे देता हूं। तो उस समय क्या हुआ? बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, मुझे पेड़ में बांध दीजिए, इसके बाद अपने घर पे चले जाओ, अपने परिवार से पूछो कि जो मैं डकैती चोरी करके लाता हूं उसमें आप, उस पाप में आपकी हिस्सेदारी होगी कि नहीं होगी। उस समय घर परिवार के लोगों ने जवाब दिया, ऐ अंगुलीमाल, आप मेरे परिवार के वाहक हैं, आप इस नाव के वाहक हैं, घर परिवार चलाना आपकी जिम्मेदारी है। आप चोरी करके आते हैं या डकैती करके आते हैं, इससे मुझसे कोई मतलब नहीं है। आप तो अपने कर्मों का निर्वहन कर रहे हैं, आप तो अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, मैं आपके चोरी में क्यों शामिल होऊंगा? तब उन्होंने आकर के कहा बुद्ध से कि प्रभु, इस तरह के हमारे घर से जवाब मिला। तो बुद्ध ने कहा कि अंगुलीमाल, मैं आपसे बताना चाहता हूं, ठीक है, कोई बात नहीं है, जब आपका कोई साथ देने वाला नहीं है चोरी में, तो आप चोरी क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हो गई प्रभु, मुझे कोई सत मार्ग दिखाइए। तो उन्होंने बताया कि बुद्ध, अंगुलीमाल, एक पत्ता था, एक पीपल का पेड़ था, उन्होंने कहा कि एक पत्ते को तोड़ करके लाइए। उन्होंने तोड़ करके लाया। फिर बुद्ध ने कहा, उस पत्ते को ले जा करके उसी में सटा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। अंगुलीमाल परेशान हो गया, पत्ते को सटाते सटाते पत्ता सटा नहीं। तब अंगुलीमाल नतमस्तक होकर के पैरों में गिर गया बुद्ध को। उन्होंने कहा, प्रभु, सट नहीं रहा है। तो बुद्ध ने कहा, ऐ अंगुलीमाल, जब आपको किसी पत्ते को सटाने की ताकत नहीं है, आपको किसी मुर्दे व्यक्ति को जिलाने की ताकत नहीं है, तो ये बताइए आपको अधिकार कौन दे दिया कि आप किसी की हत्या करते हैं? तो ऐसे ऐसे महापुरुषों ने हमारे समाज में पैदा होकर के
हमारी आपकी लड़ाई लड़ने का काम किया, हमें आपको जगाने का काम किया, इस देश को आजाद कराने का काम किया। ऐ मेरे समाज के लोगों, मैं आपसे बताना चाहता हूं 1952 में कलकत्ता लोकसभा महाराणा का जब चुनाव हो रहा था, प्रथम चुनाव हो रहा था, उस समय परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारी आपकी लड़ाई लड़ करके हमें आपको एक वोट देने का अधिकार दिया। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने 1952 में प्रथम चुनाव लोकसभा का जब वहां से लड़े, तो हमारे ही समाज के लोगों ने, आज उत्तर प्रदेश में लोग, हमारे समाज के लोगों को चमार कहा जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में हमारे समाज के लोगों को महार कहा जाता था। लेकिन हमारे समाज के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हराने का काम किया। जब हमारे बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव हार जाते हैं, तो बाबा साहब के अगेंस्ट हमारे ही समाज का व्यक्ति चुनाव जीत करके पार्लियामेंट में जाता है। उसका नाम था काजलोलकर। काजलोलकर ने जब चुनाव जीत गया कांग्रेस एंड कंपनी के लोगों से, तो कांग्रेस एंड कंपनी के लोगों ने बाबा साहब की हंसी लेने का काम किया और काजलोलकर से कहा, ऐ काजलोलकर, बाबा साहब को निमंत्रण दे दो, कल आपका फंक्शन होगा, बाबा साहब को बुलाइए। काजलोलकर ने गया, बाबा साहब मलिन होकर के बैठे थे। काजलोलकर ने कहा, बाबा साहब कल हमारा फंक्शन है, आपको आना होगा। हमारे बाबा साहब ने एक स्वर में जवाब दिए, काजलोलकर, मैं निश्चित आऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जब उस कार्यक्रम में पहुंचते हैं, अरे मेरे समाज के लोगों, आपको सोचना होगा, हमें सोचना होगा, कितनी कुर्बानियों के बाद हमें आपको तन पे कपड़ा मिला है, चलने का अधिकार मिला है। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने उस काजलोलकर के कार्यक्रम में गए। कार्यक्रम में जाने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर को मंच पे बुलाया जाता है। धन्य हो मेरे समाज के दलालों, हमारे समाज के दलालों ने बाबा साहब को मंच पे बुलाया और हमारे बाबा साहब ने गए तो यही कहे, काजलोलकर, आपने पार्लियामेंट के मेंबर हो गए हो, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस दबे कुचले लोगों की लड़ाई आप पार्लियामेंट में कैसे लड़ेंगे? उनके विषय में आप क्या करेंगे? हमारे ही समाज का, चमार ही समाज का काजलोलकर था, उसने एक स्वर में बोला कि जो हमारी कमेटी कहेगी वही हम कहेंगे। बाबा साहब ने कपार पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद बाबा साहब ने मंच पे गए। बाबा साहब ने सभी का अभिवादन करते हुए बाबा साहब ने कहा, काजलोलकर, काजलोलकर, अगर हाथी बैठा भी है, काजलोलकर, अगर हाथी बैठा भी है तो गधा से ऊंचा ही होगा। तो हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोगों ने पैदा हुए। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, यहाँ मेरी माताएं बहनाएं हैं, यह मेरा घर है। मैं तो यही देखना चाहता हूं कि आज अपने भगवान की पूजा करने के लिए हमारी माताएं बहनाएं कतारों में नहीं खड़ी हुई। अगर किसी मंदिर में जाना होता है तो हमारी माताएं, हमारी समाज के लोगों लाइन लगा करके, लंबी लाइन लगा करके अपनी आस्था के लिए, अपनी मन्नत के लिए, अपनी धन दृष्टि के लिए लाइन लगा करके घंटों घंटों खड़ी होती है कि हमारा भला हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हमारा भला तभी होगा जब हमें अपने महापुरुषों को, इतिहास को याद करना होगा। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो समाज अपने इतिहास को भूल जाती है, जो समाज अपने इतिहास को नहीं जानती है, उसका कभी भला नहीं होगा। यह हमारे महापुरुषों ने कहा है। हमें संत रविदास, संत शिरोमणि रविदास के ऊपर एक बात याद आती है। हमारे गुरुजी ने कहा था, अरे संत शिरोमणि ने कहा था कि अरे हम तैराक हैं,
हमारी आपकी लड़ाई हमारे महापुरुषों ने लड़ा है। मेरे रयुआ बनिया समाज के लोगों, लताड़े पछाड़े हुए लोगों, मैं आपको आगाह करने आया हूं। मैं आपको आपसे निवेदन करता हूं, अपने इतिहास को याद करिए, भाईचारा को बनाइए। मानव में कोई जात नहीं है, मानव मानव एक समान। ऊंच नीच की खाई को मिटा दीजिए, शिक्षित हो जाइए, हमारा आपका भला हो जाएगा। यही हम आप लोगों से करबद्ध निवेदन करना चाहते हैं कि आपस में भाईचारा को बनाइए, प्रेम को कायम करिए। अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर आग का गोला फेंकता है तो आप उसके ऊपर भरे हुए बाल्टी का पानी फेंक दीजिए, आपका भला हो जाएगा। अगर आपसे कोई दुश्मनी करता है तो आप उससे मित्रता कर लीजिए, आपका भला हो जाएगा, आपके समाज का भला हो जाएगा। मैं अपने गांव में हूँ, इसलिए ज्यादा कुछ न कहते हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथी, नन्हे मुन्ने बच्चे, माताएं एवं बहनों, जहां तक मेरी आवाज जाती है, मैं सभी से गुजारिश करना चाहता हूं कि मुझसे बोलने में कहीं अगर त्रुटियां होती है तो मुझे बालक समझ के माफ कर देना। मैं तो यही संदेश देना चाहता हूं, चाहे संत रविदास हो, चाहे जो है कबीरदास हो, चाहे जो भी संत आए हैं, सब लोगों ने सत्य का मार्ग दिखाया है। इसलिए मैं अपने वाणी को विराम करते हुए अपने ऊपर एक लाइन बोलना चाहता हूं कि मैं आपका लाल हूं, मैं आपका लाल हूं। मैं कहता हूं, अरे मैं युवा क्रांति का वाहक हूं, अरे मैं युवा क्रांति का वाहक हूं, ज्वाला प्रचंड फैला दूंगा, इस जालिम जुल्म व्यवस्था का नामो निशान मिटा दूंगा, नामो निशान मिटा दूंगा। जय गुरु रविदास, जय भारतीय संविधान।